The next topic 2.2 is about types of motion. ठीक है कि मोशन किस किस टाइप में होती है, क्योंकि जब भी हम मूव करते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक स्ट्रेट पाथ में ही मूव करें. ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जिगजैग पाथ में जो है अपना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. सम टाइम ऐसा होता है कि हम राउंड अबाउट में घूम रहे होते हैं, गोल घूम रहे होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, क्योंकि कभी भी जो है इवन हर चीज़ जो है मोशन में ज़रूर है, क्योंकि अर्थ भी जो है वो मोशन में है, स्टेशनरी नहीं है. हमारे अकॉर्डिंगली वो स्टेशनरी है, बट वो एक्चुअली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है या अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है. इसलिए हर चीज़ जो है अर्थ की वो मोशन में है. तो उस मोशन की टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्टली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज ट्रांसलेटरी. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन. नंबर 2 इज रोटेटरी मोशन, रोटेटरी. एंड नंबर 3 इज रैंडम मोशन. ठीक है, सो इन 3 बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया कि जो एक बॉडी मूव करी है, मोशन में है, उसकी मूवमेंट किस तरह की होगी. जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी मूव करती है वो अलोंग अ लाइन मूव करती है. ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन. ट्रांसलेटरी में क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ लाइन. ठीक है, विदाउट रोटेशन. इसका क्या मतलब होता है कि विदाउट रोटेशन मूव करती है अलोंग अ लाइन. अब वो लाइन एक सीधी लाइन भी हो सकती है, एक टिल्टेड लाइन भी हो सकती है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, या कोई भी जिगजैग पाथ हो सकता है. ठीक है, तो वो है तो एक लाइन ही ना. तो विदाउट एनी रोटेशन, पूरी रोटेट नहीं कर रही बॉडी के, पूरी बॉडी ही रोटेट कर जाए अपने एक्सिस पे, लेकिन जस्ट बॉडी मूव करी है अलोंग अ लाइन. कोई भी मोशन हो सकती है उसकी, मतलब लीनियर भी, उसकी टिल्टेड भी, या जिगजैग मोशन भी. सो इसको कैटेगराइज किया गया फर्दर 3 टाइप्स में, क्योंकि जब हम लाइन में मूव करते हैं तो एक तो हमारे पास ये लाइन हो जाती है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, या हमारे पास इस तरह से भी हो जाती है, दैट इज़ अ सर्कुलर लाइन, या इस तरह से मूव कर रही होगी, इस तरह हैपेजिटली, तो ये रैंडम हो जाती है. ठीक है, सो रैंडम या जिगजैग फॉर्म में हो जाती है. ठीक है, तो हमारे पास ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम अपनी इन मोशन के अकॉर्डिंग. एंड दिस इज बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, वाइब्रेटरी. और ये रैंडम मोशन है, क्योंकि ये बिल्कुल जिगजैग फॉर्म में है, बट एक्चुअली हैं ये लाइंस. ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक रैंडम है, किसी भी तरफ मूवमेंट हो सकती है, या हमारे पास सर्कुलर पाथ में हो रही है, तो वो भी एक जो है ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप है. तो अब हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे कि उनमें फर्दर किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं बाकी मोशंस को. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है लीनियर. लीनियर मोशन में क्या होता है कि बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ. ठीक है, लीनियर क्या मतलब होता है, बिल्कुल एक सीधी लाइन. जिस तरह समटाइम ऐसा होता है कि एरोप्लेन जो है वो बिल्कुल सीधा जो है फ्लाई कर रहा होता है इन द एयर, या समटाइम ऐसा होता है कि आपको ये आपका घर है और आपको जस्ट इतना जो है पोर्शन कवर करना है, इतना डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ कोई शॉप है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो वो कौन सी मोशन होगी, आपकी लीनियर मोशन होगी. और वो लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी की ही टाइप है. ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, बॉडी मूव तो कर रही है अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कोई उसमें रोटेशन नहीं होगी, बट जस्ट मूवमेंट होगी बॉडी की अलोंग अ लाइन. तो लीनियर में हमने क्या स्टडी किया कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो किसी तरह की भी हो सकती है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो लीनियर मोशन है. इसी तरह अगर हमारे पास दूसरी टाइप आ जाए तो वो है सर्कुलर. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विच इज सर्कुलर. ठीक है, सर्कुलर मूव करती है, सर्कुलर मोशन.
अब इसकी एग्जांपल किस तरह ली जा सकती है कि जब आप राउंड अबाउट कोई कवर करते हैं, ठीक है, इस तरह की एक बाउंड्री बनी होती है, यहाँ पे 4 पाथ्स बने होते हैं एंड आपको पूरी एक रोटेशन कवर करना पड़ती है, आपको एक सर्कुलर पाथ जो है वो मूव करना पड़ता है। एक्चुअल में ये है तो लाइन, बट जस्ट क्या है, सर्कुलर लाइन। और इसमें भी बॉडी क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर करती है, बट अलोंग अ कर्व पाथ, ठीक है, ये उसका कर्व पाथ आ रहा है। इसमें हम बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, इसको अगर आप सिंपली अपने घर में ही चेक करना चाहें तो एक स्ट्रिंग लें, ठीक है, एक धागा ले लें, ठीक है, उसके साथ कोई भी मैश अटैच कर लें, कोई बॉल छोटी सी या कोई भी पिन वगैरह, एंड देन उसको रोटेट करना शुरू कर दें इस तरह से। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, आपने इसको मूव करना शुरू कर दिया सर्कल्स में, तो ये बॉडी आफ्टर सम टाइम इस तरह मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। जब ये पूरी की पूरी बॉडी का हर एक पार्टिकल टोटली कवर डिस्टेंस करे, देन वो ट्रांसलेटरी मोशन में आती है। इसका क्या मतलब होता है कि हर पॉइंट कवर करे डिस्टेंस। किस तरह से, एक बॉडी है, ठीक है, उसने कवर करने सम डिस्टेंस, ठीक है, वो लीनियर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अब उसने जब वो एक जगह से कवर करके डिस्टेंस दूसरी जगह चली गई, अब ऐसा नहीं हुआ कि उसका जस्ट हाफ पोर्शन जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इट मीन्स कि इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बॉडी पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, इसलिए उसका हर पार्टिकल जो भी यहाँ पे मौजूद है वो टोटली डिस्टेंस कवर करके इधर चले गए हैं। जिस तरह अगर इसको एक को कंसीडर करें, इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह दूसरा पॉइंट देख लें तो उसने भी पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है। सो हर पॉइंट जो है बॉडी का, हर पार्टिकल वो पूरा शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई पॉइंट मूव किया, कोई पॉइंट मूव नहीं किया। तो हमारे पास उसी तरह आ जाती हैं लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, या लीनियर मोशन, जिसमें पूरी बॉडी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चली गई है, शिफ्ट हो गई है, ठीक है, उसका इवन सिंगल पार्टिकल ने भी मूवमेंट की है, टोटली बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है। सर्कुलर में क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगी, कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और उसमें क्या होगा, उसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा अपना पाथ कवर करेगा। लाइक ये कार है, अगर उसके राउंड अबाउट के अलोंग जो है मूव करने, जिसको गोल चक्कर भी कहा जाता है, ठीक है, तो पूरी बॉडी शिफ्ट होती जाएगी कुछ इंटरवल के बाद दूसरी पोजीशंस पे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करे अलोंग द कर्व पाथ और कुछ ना करे। तो ट्रांसलेटरी मोशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पूरी एक बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करती है, हर एक पार्टिकल, ठीक है। इसी तरह आ जाती है हमारे पास थर्ड टाइप ट्रांसलेटरी मोशन की, दैट इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होता है, उसी तरह से क्योंकि हम ट्रांसलेटरी के अंडर इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटरी क्या होता है, मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द लाइन, ठीक है। अब होगी अलोंग द लाइन, बट ये रैंडम होगी, किसी भी तरफ को पार्टिकल मूव कर सकता है। जिस तरह से ये पाथ है, अगर इनिशियली वो यहाँ पे था, देन वो यहाँ पे गया, उसने कोई और पाथ चूज़ कर लिया, इसी तरह वो बिल्कुल एक जिगजैग पाथ बना रहा है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जितनी भी हमारे पास बी होती है, फ्लाइज होती हैं, ठीक है, तो वो इसी तरह मूव कर रही होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो लीनियर थोड़ा सा पाथ जो है वो शो करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अवे फ्लाई कर रही होती हैं। समटाइम ऐसा होता है वो बिल्कुल राउंड अबाउट ले रही होती हैं, फूलों के अराउंड जो है, फ्लावर्स के अराउंड वो कर्व पाथ में मूव कर रही होती हैं। या समटाइम ऐसा होता है वो बिल्कुल अपनी जो है इधर से फ्लाई करके उधर चली गई, उधर से फ्लाई करके उधर चली गई, इस तरह उनकी एक रैंडम मोशन होती है, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया अंडर ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें बॉडी मूव तो कर रही है अलोंग अ लाइन, ठीक है, वो लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है, या सर्कुलर लाइन भी हो सकती है, और रैंडम भी हो सकती है, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस इन रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन।
तो ये हम अगले जो है अपने डिस्क्राइब करेंगे इसी की सब हेडिंग में। ट्रांसलेटरी के बाद हम फर्दर जो अपनी टाइप को डिस्कस करेंगे दैट इज रैंडम मोशन, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है, और इसी तरह से उससे पहले आ जाती है रोटेटरी मोशन। नंबर 2 है रोटेटरी मोशन। अभी जिस तरह मैंने कहा कि रोटेटरी में और सर्कुलर में डिफरेंस होता है, अब पहले सर्कुलर को हम देखते हैं दोबारा से कि सर्कुलर में क्या होता है। ये बॉडी है, ठीक है, एंड इसने पूरा एक जो है कर्व पाथ में डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। जिस तरह हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दैट इज़ अ स्ट्रिंग एंड दैट इज़ अ मैस, ठीक है। ये बॉडी, ये मैस पूरा का पूरा शिफ्ट होता जाएगा आगे, ठीक है, कर्व पाथ में शिफ्ट होता जाएगा। तो क्या होगा कि वो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, ठीक है। ये है सर्कुलर मोशन की एग्जांपल। अब अगर हम रोटेटरी को देखना चाहें तो रोटेटरी में क्या होता है कि बॉडी मूव करती है, बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है, इट्स एक्सिस। एक्सिस में क्या होता है, मूव तो वो सर्कुलर पाथ में ही कर रही होती है, मतलब गोल गोल ही घूम रही होती है, बट अबाउट इट्स एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट है बॉडी का, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ये उसका एक्सिस है, ठीक है, ये लाइन उसकी क्या है, एक्सिस है। अब वो इसी एक्सिस के अलोंग खुद ही रोटेट करना शुरू कर दे अपने ही पॉइंट को लेते हुए, तो वो क्या होगी हमारे पास, रोटेटरी मोशन। तो ये जो है रोटेटरी मोशन में एक जो बॉडी है उसका अपना ही पॉइंट जो है उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, जिसके अलोंग पूरी बॉडी रोटेट करती है। जबकि सर्कुलर में क्या होता है, बॉडी का कोई अपना सेंटर पॉइंट नहीं होता, बल्कि आउटसाइड द बॉडी कोई सेंटर पॉइंट होता है जिसके अलोंग वो मूव करती है। अब अगर इसके रोटेटरी मोशन की हम एग्जांपल्स देखें तो समटाइम ऐसा होता है कि कुछ बहुत जो हैं अच्छे प्लेयर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर टिप पे बॉल को पूरा मूव करवा लेते हैं, ठीक है, जिस तरह ये फिंगर है उनकी, इसी तरह से कुछ होती है, ठीक है, एंड इसके ऊपर पूरी बॉल को वो रोटेट करवा लेते हैं, ठीक है। अब उस रोटेशन में क्या होता है, ये एक सिंगल पॉइंट है जो कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बन रहा है और उसी के अलोंग पूरी बॉडी जो है वो रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी के अलोंग, जिस तरह 12 1 2, या तो इसी तरह मूव करेगी कि 12 1 2, या इस तरह से मूव करेगी कि 1 12 देन बैकवर्ड, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी की तरह ही मूव करे। तो उस फिंगर टिप पे वो उस पूरी बॉल को जो है वो रोटेट करवा लेते हैं। उसमें होता ही बेसिकली ये है कि बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग खुद ही मूव करती है, ठीक है। जबकि सर्कुलर में क्या हो रहा है, पूरी बॉडी जो है वो अलोंग किसी और रेफरेंस पॉइंट के अलोंग जो है वो मूव कर रही होती है। इसी तरह सर्कुलर में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, आपको इससे भी बहुत क्लियर होगा कि जो है हमारे पास ट्रेन्स होती हैं टॉयज में, ठीक है, समटाइम इस तरह के स्विंग्स भी होते हैं ट्रेन वाले, और उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ बना होता है, ट्रैक बना होता है, जिसके ऊपर यहाँ पे ट्रेन जो है वो मूव करती है। तो ये पूरी की पूरी ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ये उसने क्या किया है, एक कर्व पाथ में अपनी मोशन कवर की है, ठीक है, मूव किया है एक कर्व पाथ में, दैट वाज अबाउट द सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर बॉडी सिर्फ अपने एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, अपने ही किसी एक पॉइंट के मूव पूरी बॉडी रोटेट करेगी, तो वो होती है रोटेटरी मोशन। इसकी अदर एग्जांपल अगर हम देखें, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो व्हील्स हैं, ठीक है, साइकिल के या किसी भी तरह के व्हील हैं। अब ये अगर व्हील है तो उसमें क्या होगा, ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी का पूरा व्हील ही यहाँ से आगे मूव करना शुरू कर दे, यहाँ से उठ के आगे चला जाए और आगे चला जाए, नहीं, वो अपने ही एक्सिस के अलोंग, यहाँ सेंटर पॉइंट होता है जिससे ये अटैच हुए होते हैं, ठीक है, इसी तरह का कुछ होता है, और इसके इस पॉइंट के अलोंग वो पूरा रोटेट करते रहते हैं, ठीक है।
तो ये पूरा मूव नहीं करके चले जाते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर पूरी बॉडी मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना जाए तो वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती। बट अगर वो नहीं जा रही, इट मीन्स कि वो कोई और मोशन कवर कर रही है। तो अगर वो अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है तो वो है रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसकी एक और सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास टॉप होते हैं। ठीक है, टॉप जो बच्चे जिससे खेलते हैं उसमें होता क्या है, इस तरह का होता है टॉप, किसी भी शेप का होता है। उसमें बस ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसको बहुत फोकस किया जाता है। इस पे क्या होता है, जब आप इसको रोटेट करते हैं तो पूरी मोशन जो होती है वो इसी के अलोंग होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि टॉप यहाँ से उठ के किसी और जगह चला गया, बल्कि वो अपने ही उसी पॉइंट पे पूरी रोटेशन कवर कर रहा होता है। और जब वो जो है हमने जिस स्पीड से उसको रोटेट किया होता है वो कम हो जाती है तो वो गिर जाता है। लेकिन होता बेसिकली क्या है कि उस बॉडी का अपना ही सेंटर पॉइंट होता है जिसके अलोंग वो पूरी मूव करती है। सो ये टॉप का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कार स्टीयरिंग की। ठीक है, उसमें भी यही होता है कि ऐसा नहीं होता कि स्टीयरिंग जो है आप पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा दें, दूसरी से तीसरी, नहीं, ऐसा ही होता है उसमें भी कि उसकी भी रोटेटरी मोशन होती है। ये अगर पीछे अटैच है और इस तरह से 3 इसके यूँ होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अलोंग ही ये पूरा जो स्टीयरिंग है वो मूव करता है गाड़ी का। ठीक है, तो वो पॉइंट या वो एक्सिस जिसके अलोंग पूरी बॉडी रोटेट कर जाती है उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। सो बेसिक डिफरेंस इन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन इज कि सर्कुलर मोशन में बॉडी पूरी की पूरी रोटेट कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाती है, रोटेट नहीं, मूव कर जाती है अलोंग अ पाथ, कर्व पाथ। ठीक है, लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि सिर्फ अपने एक्सिस के अलोंग जो है बॉडी अपने ही अराउंड रोटेट करती है। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, अर्थ को ही ले लेते हैं। अर्थ में इस तरह से होता है, सन है, ठीक है, दैट इज सन, ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे अर्थ मूव कर रही है। अब अर्थ जब मूव करके पूरी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें एक सबसे मेन बात कि सर्कुलर मोशन से हमारे जो हैं सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, सीजन्स चेंज किस तरह से, आप देखते हैं कि विंटर आ गई, समर आ गई, स्प्रिंग आ गई, तो वो होता क्या है कि जब अर्थ जो है वो मूव करती है, रोटेट करती है, सॉरी, सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन मूव कर रही होती है, तो वो बिल्कुल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चली जाती है, मूव करती रहती है ना। ठीक है, पूरा ईयर में उसका टाइम पीरियड होता है कि वो कितनी देर में अपनी एक जो है सर्कुलर पाथ कंप्लीट करती है अराउंड द सन। तो कब सन के करीब जाएगी, ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा होगी, तो हमारे जो है मुल्क में क्या हो जाती है, गर्मी। इसी तरह जब सन से दूर जाना शुरू हो जाएगी तो विंटर्स आ जाती हैं। तो होता क्या है कि जो अर्थ है वो पूरी सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, अपने ऑर्बिट में वो मूव कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि अर्थ सिर्फ सन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, वो अपने एक्सिस के अलोंग भी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, जिससे बनते हैं डे एंड नाइट। ठीक है, तो अगर हम देखें रोटेटरी मोशन से हमारे पास क्या आ रहे हैं, डे एंड नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट जब बॉडी अपने ही एक्सिस पे इस तरह से अपने ही एक्सिस पे मूव कर गई है, जिसकी स्पिनिंग मोशन कहलाती है, जब वो उसका जो पार्ट सन के बिल्कुल सामने आएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रोशनी हो जाएगी, वहाँ पे दिन हो जाएगा, और जो पीछे चला जाएगा पार्ट उसमें रात हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा कि आसमान पूरे का पूरा जो है दिन को उठा कर रात को उठा कर कहीं और शिफ्ट करें, बल्कि ये अर्थ की अपनी रोटेटरी मोशन जो वो स्पिन कर रहा है अबाउट इट एक्सिस, ये उसकी वजह से है कि दिन और रात की चेंजिंग आ रही है। अब जिस तरह ये एक मेरे पास मार्कर है, या चलें बड़ा डस्टर पकड़ लेते हैं। ठीक है, डस्टर को हम लोग किस तरह ले रहे हैं, ये मैं इसकी ए साइड कह देती हूँ एंड दिस इज़ द बी साइड। अब ए साइड को मैं अगर मार्कर के सामने रख रही हूँ, सपोज ये लाइट है, ठीक है, तो लाइट इस पोर्शन पे पड़ रही है,
बट ये पोर्शन जो मेरी साइड पे है वो क्या होगा, उस साइड पे अंधेरा होगा, ठीक है। अब उसी तरह वो रोटेट कर गई तो जो दूसरा पार्ट है वो रोशनी के सामने आ गया और दूसरा पार्ट अंधेरे में चला गया। इसी तरह जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आता है वहाँ पे दिन हो जाते हैं, और जो बैकवर्ड आता है, जो पीछे होता है, सामने नहीं होता सन के, वहाँ पे नाइट हो जाती है। तो ये हमारी रोटेटरी मोशन की वजह से होता है कि दिन और रात के चेंजिंग्स आ रहे होते हैं। और अगर जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही हो सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन, तो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है जिसकी वजह से हमारे सीजन चेंजिंग होती है। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप मोशंस की रह गई है दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन भी इसी तरह की मोशन होती है, बट उसमें क्या होता है कि बॉडी सिर्फ टू एंड फ्रो मूव करती है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है। सो हमारे पास थर्ड टाइप कौन सी है, वाइब्रेटरी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अलोंग एक्सिस, ठीक है। अब वहाँ क्या हो रहा था, रोटेटरी में अलोंग इट्स एक्सिस बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी अपने ही एक्सिस के अराउंड आगे पीछे सिर्फ मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। तो वो मोशन जो अपने ही एक्सिस के अराउंड बस टू एंड फ्रो आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करेगी, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसकी अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लें तो हम स्विंग्स लेते हैं, ठीक है, झूले। उसमें क्या होता है, इस तरह की एक पिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे उसके जो है स्ट्रिंग है या जो भी है उसको अटैच किया जाता है 2 पॉइंट से, एंड देन यहाँ पे सीट होती है। कोई भी अब जब बैठता है उस पर, ठीक है, तो क्या करता है पीछे वाला, या वो खुद ही मूव करवाता है आगे, ठीक है, और वो फिर पीछे जाता है। तो इसी तरह इसकी पूरी मोशन आगे पीछे होती रहती है। तो दैट इज़ द टू एंड फ्रो मोशन। एक ही लाइन है, एक ही एक्सिस है, उसके अराउंड टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, आगे पीछे जो है बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो वो कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन। इसमें सर्कुलर और उसका रोटेटरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम और एग्जांपल्स वाइब्रेटरी की लेना चाहें तो हम गैस मॉलिक्यूल्स को देखें। गैस मॉलिक्यूल्स को हम अगर किसी कंटेनर में बंद कर दिए, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे, आगे पीछे मूव करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह इनकी मूवमेंट होती रहेगी, टू एंड फ्रो टकराते रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कोलिजन्स और बाकी चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो होती है वाइब्रेटरी मोशन, कि वो आगे पीछे मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जितनी भी टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट द एक्सिस, दैट इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। अब इसकी एग्जांपल और भी ली जा सकती है। आप सीसॉ लेते हैं, ठीक है, वो इस तरह से झूला होता है। अब एक जो बच्चा है वो यहाँ बैठा है, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, वो नीचे डाउनवर्ड हो गया, तो दूसरा अपवर्ड हो गया। इस तरह ये अप एंड डाउन मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। अप एंड डाउन मूवमेंट भी एक वाइब्रेटरी ही की टाइप है, जिसमें हो क्या रहा है, सिर्फ बॉडी ऊपर और नीचे जो है वो मूव कर रही है। इसी तरह से अगर हम अपनी देखना चाहें बाकी मोशंस को भी, तो वो भी हमें बताती हैं कि बेबी का क्रैडल देख लें, ठीक है। बेबी क्रैडल जो होता है उसमें भी क्या हो रहा होता है, जस्ट एक ये इस तरह से क्रैडल बना हुआ है, अगर इसको अगर झूला दिया जाएगा तो ये इधर मूव करेगा, देन इधर मूव करेगा, इस तरह ही इसकी मोशन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास टू एंड फ्रो मोशंस आती हैं वो होती हैं वाइब्रेटरी मोशंस। अब इसी तरह एक और सिंपल सी एग्जांपल हम लास्ट वन देखते हैं कि ये एक गिटार है, ठीक है। गिटार इस तरह का तो नहीं होता, इस तरह से अगर कोई गिटार है, ठीक है, एंड इसमें क्या होती है, इसके स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, ठीक है। सितार ले लें या गिटार ले लें, उसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। अब इनको जब प्लग किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इनको मूव करवाया जाता है, तो यही लाइट से यूँ मूवमेंट देते हैं, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है।
सो सितार, गिटार वगैरह के स्ट्रिंग्स में भी वाइब्रेटरी मोशन ही हो रही है। जितने भी बेबी क्रैडल्स हैं या हमारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उन सब में हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन यूज़ हो रही है। सो ये हमारी टाइप्स थी मोशन की, जिसमें हमने पढ़ा पहले तो ट्रांसलेटरी, कि अगर कोई मोशन हो रही है बॉडी की अलोंग द लाइन, वो रोटेटरी मोशन ना हो, तो वो जितनी भी मोशन होंगी अगर रोटेटरी के अलावा किसी भी लाइन के थ्रू मोशंस हैं वो ट्रांसलेटरी मोशंस होंगी। रोटेटरी मोशंस में क्या होगा कि बॉडी अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो टोटली मूव कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। और वाइब्रेटरी में क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होती रहती है बॉडीज़ की। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से जिसमें आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो अब आपने ये सारी टाइप्स तो समझ ली। अब आपने जस्ट इतना करना है कि एक फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन की इस तरह से जो है इसके 3 वो होते हैं। अब ये जो रोटेट करेगा इसकी मोशन, फ़ैन की मोशन क्या होगी, ठीक है, ये कौन सी मोशन इसमें प्रोड्यूस होगी, ट्रांसलेटरी होगी, वाइब्रेटरी होगी, रोटेटरी होगी, लीनियर होगी, किस तरह की मोशन होगी। सो आपने इस बात का आंसर मुझे जो है कमेंट में ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितना गेन किया है एंड क्वेश्चन का आंसर कर भी पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपका 2.2 टॉपिक एंड हो गया।